तो चलिए दोस्तों और एक वीडियो में आपका स्वागत करते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको राष्ट्रीय उद्यान जो है उसी का चर्चा करने वाले हैं। ये वीडियो दिल्ली पुलिस, एसएससी जीडी या फिर एमटीएस कोई भी स्टेट लेवल सभी एग्ज़ाम के लिए ये बेस्ट रहने वाला है। इससे बाहर आपका कोई भी राष्ट्रीय उद्यान नहीं पूछा जाता है। जितना भी राष्ट्रीय उद्यान पूछा जाता है हम इस वीडियो में कवर करने का प्रयास किए हैं। अगर आप इसको लिख लिए और आप इसको यदि पढ़ लिए तो जी हाँ दोस्तों, आप कोई भी एग्ज़ाम में अगर आपके पास राष्ट्रीय उद्यान का कोई भी क्वेश्चन आया तो आप लोग 100% उसको बना लेंगे। यह 100% गारंटी है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, शुरू से अंत तक। और जी हाँ दोस्तों, आप लोग नोट कर लीजिएगा, बिना नोट किए हुए आपको याद नहीं रहने वाला है। यहाँ तो याद हो जाएगा लेकिन बाद में आप भूल जाएंगे, या फिर आपको इस वीडियो को 2-3 बार देखना पड़ेगा। नहीं तो आप लोग क्या कीजिएगा, लिख लीजिएगा, वही अच्छा होगा। हम धीरे धीरे बता रहे हैं, आप लोग वीडियो पॉज कर करके लिख भी सकते हैं और जितना भी हम आपको बताएंगे सारा लिख लीजिएगा। लगभग आपका 106 गो राष्ट्रीय उद्यान है, लेकिन जो महत्वपूर्ण है, जिससे जिससे क्वेश्चन बनते आया है, उसी को शामिल किए हैं। तो चलिए ज़्यादा देरी न करते हुए वीडियो को सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देख लीजिए, आप मध्य प्रदेश का देख लेते हैं। मध्य प्रदेश में आपको पता होगा कान्हा राष्ट्रीय उद्यान और माधव राष्ट्रीय उद्यान और बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ है? ये जो है मध्य प्रदेश में। सबसे पहले हम लोग मध्य प्रदेश को देख रहे हैं। मध्य प्रदेश में आपका कान्हा राष्ट्रीय उद्यान हो जाता है, माधव राष्ट्रीय उद्यान हो जाता है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान और फॉसिल जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ पर है? ये सब मध्य प्रदेश में। पेंच जो है ये भी मध्य प्रदेश में। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान ये भी मध्य प्रदेश है। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान ये भी मध्य प्रदेश है। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान ये भी मध्य प्रदेश है। संजय राष्ट्रीय उद्यान ये भी मध्य प्रदेश है। उसके बाद ओंकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, ओमकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान ये भी मध्य प्रदेश है। उसके बाद डायनासोर जीवाश्म उद्यान ये भी मध्य प्रदेश में है। ठीक है, इसका स्टार्ट 2011 में हुआ था। इधर जो आपको डेट दिख रहा है, ये आपका जो आपका स्थापना हुआ है उसका आप देख सकते हैं। तो चलिए आप लोग धीरे धीरे लिखते जाइएगा। मध्य प्रदेश का और एक बचा है कुनो राष्ट्रीय उद्यान, ये भी कहाँ का है? मध्य प्रदेश का। तो मध्य प्रदेश का आप सभी देख लिए जितना भी था। चलिए अब देख लेते हैं महाराष्ट्र का। तो सबसे पहले जो आपका महाराष्ट्र का हो जाता है चंदौली राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ का है? महाराष्ट्र का है। उसके बाद गुगामल राष्ट्रीय उद्यान, ये भी महाराष्ट्र में है। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, ये बार बार पूछा जाता है, ये भी कहाँ है? महाराष्ट्र में है। 1983 में स्टार्ट हुआ था। तडोबा राष्ट्रीय उद्यान, ये भी कहाँ है? महाराष्ट्र में है। 1955 में स्टार्ट हुआ था। पेंच राष्ट्रीय उद्यान, ये भी महाराष्ट्र में है। आपको ये जो पेंच जो है इसको हम लोग जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय उद्यान भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? ये महाराष्ट्र में है। उसके बन्नेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान, ये कर्नाटक। देखिए बन्नेरघट्टा ये भी पूछा जाता है, याद रखिएगा। चलिए अब कर्नाटक का देख लेते हैं। कर्नाटक में क्या क्या है? बन्नेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, जिसको हम लोग राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान भी बोलते हैं, नागरहोल को, ये भी कहाँ है? कर्नाटक। उसके बाद कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान, ये भी कर्नाटक में है। अंसी राष्ट्रीय उद्यान, ये भी कर्नाटक में है। पेरियार जो है, ये पेरियार राष्ट्रीय उद्यान हमेशा पूछा जाता है, केरल में है। उसके बाद इसको आप लोग स्टार लगा लीजिएगा, ये तो पूछा जाएगा कोई भी एग्जाम हो, एसएससी का या फिर स्टेट पुलिस। आप अगर इस वीडियो को देख लिए और सारा लिख लिए, सारा याद कर लिए, तो आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। ये हमें 100% गारंटी के साथ बोल रहा हूँ। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान केरल में है। अनामुड़ी शोला, ये भी केरल में है। साइलेंट वैली जो आपको पता होगा, साइलेंट वैली, भितरकनिका, ये सब साइलेंट वैली जो है आपका ये केरल में है। उसके बाद पम्बदुम शोला राष्ट्रीय उद्यान, ये भी केरल में है। उसके बाद वेर्नाविकुलम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? केरल। ये नाम आप लोग को पता ही होगा, एर्नाकुलम, ये तो आएगा तो आप लोग 100% केरल को टिक मार दीजिएगा। उसके बाद चलिए देख लेते हैं मधिकेतन शोला, ये भी केरल में है।
उसके बाद मधुमलाई राष्ट्रीय उद्यान, ये जो है तमिलनाडु में है। कहाँ है? मधुमलाई जो है ये कहाँ है? आपका तमिलनाडु में। उसके बाद देख लेते हैं, चलिए, मन्नार की खाड़ी कहाँ है? मन्नार की खाड़ी राष्ट्रीय उद्यान ये तमिलनाडु में है। मुकुर्ती राष्ट्रीय उद्यान ये भी तमिलनाडु में है। उसके बाद इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान, जिसको हम लोग अन्नामलाई भी राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं, ये कहाँ है? आपका तमिलनाडु में। जी हाँ दोस्तों, फिर से आप लोग याद करते रहिएगा और लिखते जाइएगा, बिना लिखे ये याद होने वाला नहीं है, आप लोग लिख लीजिएगा। उसके बाद चलिए अब बात कर लेते हैं गुइंडी राष्ट्रीय उद्यान, ये भी कहाँ है? आपका तमिलनाडु में। गुइंडी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तमिलनाडु। फिर से बोलिएगा, गुइंडी राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, हम लोग बोलते हैं ना जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जिम कॉर्बेट क्या बोलते हैं, नेशनल पार्क, ये कहाँ है? उत्तराखंड में। कहाँ है? उत्तराखंड। अभी हम उत्तराखंड का देखेंगे। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? ये भी आपका उत्तराखंड में ही। जिम कॉर्बेट, नंदा देवी कहाँ पर है? आपका उत्तराखंड में। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, ये भी राजाजी कहाँ है? उत्तराखंड में। गंगोत्री आपका कहाँ है? उत्तराखंड में। गोविंद पशु विहार, गोविंद पशु विहार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? ये है उत्तराखंड में। तो उत्तराखंड में अभी देख लिए कितना, आपका जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, गोविंद पशु राष्ट्रीय उद्यान। उसके बाद फूलों की घाटी, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, ये भी कहाँ है? उत्तराखंड में। ये जो उत्तराखंड वाला जितना हम आपको बताएं सारा कुछ लिख लीजिएगा, इसको एक भी नहीं छोड़िएगा, क्योंकि ये आपका 100% पूछा जाता है। और जितना भी लिखाएं, जितना भी आपको दिख रहा है, सारा कुछ अभी तक पूछा जा चुका है, इसलिए हम आपको बता रहे हैं, आप लोग लिख लीजिए। चलिए आप पश्चिम बंगाल घुसते हैं। पश्चिम बंगाल में सबसे जो फेमस होता है वो सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान है, जो बंगाल से बांग्लादेश से सटता, आपको पता ही होगा, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान। उसके बाद बक्सा राष्ट्रीय उद्यान, क्या है? बक्सा। उसके बाद आपका सिंगालीला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? ये सब पश्चिम बंगाल में है। सुंदरवन, बक्सा और सिंगालीला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? पश्चिम बंगाल। उसके बाद नौरा वैली राष्ट्रीय उद्यान, ये भी कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है। उसके बाद चलो देख लेते हैं गोरुमारा। देखो, गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान ये भी कहाँ है? पश्चिम बंगाल में ही। इसका स्टार्ट 1992 में हुआ था। उसके बाद चलिए राजस्थान देख लेते हैं। राजस्थान आप लोग लिखिएगा, राजस्थान देखे डैश देखे आप लोग लिख लीजिए। आप लोग जैसे जैसे हम बोल रहे हैं वैसे वैसे आप लोग लिखते जाइए। राजस्थान में रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान लिखिएगा, ये भी राजस्थान में है। उसके बाद लिखिएगा मुकुंदरा राष्ट्रीय उद्यान, ये भी कहाँ है? मुकुंदरा, ये भी राजस्थान में। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, ये भी कहाँ है? ये भी आपका राजस्थान में है। थार राष्ट्रीय उद्यान, ये थार आपको याद ही होगा क्योंकि वहाँ थार मरुस्थल है, इसीलिए थार राष्ट्रीय उद्यान, ये भी कहाँ है? राजस्थान में है। उसके बाद सरिस्का, याद रखिएगा, ये सरिस्का जो है, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, ये भी पूछा जाता है, ये भी कहाँ है? राजस्थान में है। उसके बाद चलो देख लेते हैं बाल फक्रम राष्ट्रीय उद्यान। चलिए अब ये मेघालय घुस गए हम लोग, तो ये मेघालय है। बाल फक्रम कहाँ है? मेघालय में। उसके बाद नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान, इसको आप लोग लिख लीजिएगा, ये दोनों, ये 100% पूछा जाएगा। कोई भी आने वाला एग्जाम में 100% पूछा जाएगा। तो नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? ये आपका मेघालय में है। चले, और उसके बाद अब असम में देखते हैं। असम में काफ़ी सारा राष्ट्रीय उद्यान है, तो अभी चलिए असम में जाते हैं। आप लोग असम देके डैश लगाइए और लिखिए काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ है? असम में है। काजीरंगा नेशनल पार्क सबसे ज़्यादा फेमस है एक सींग वाला गेंडा के लिए, वो भी हम बताएंगे सारा डिटेल। अभी सिर्फ याद करिए, और कहाँ, अभी सिर्फ कौन सा स्टेट में कौन सा आपका राष्ट्रीय उद्यान है यही हम बता रहे हैं, तो आप लोग इसको लिख लीजिए, ये भी पूछा जाता है। मानस राष्ट्रीय उद्यान, ये भी कहाँ है? असम में है। औरंग राष्ट्रीय उद्यान, ये भी कहाँ है? असम में है। डिब्रू सेखौवा राष्ट्रीय उद्यान, ये भी कहाँ है? ये आपका असम में है। उसके बाद रायमोना राष्ट्रीय उद्यान, ये भी असम में है। देहिंग पटकई राष्ट्रीय उद्यान, ये भी कहाँ है? असम में है। देखिए ये जो देहिंग पटकई और आपका
रायमोना, देखिए 2021 में आपका इसको शुभारंभ किया है, तो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन प्रबल दावेदार है क्वेश्चन बनने का, ठीक है, तो आप ये दोनों को लिख लीजिएगा। उसके बाद आपका हो जाता है। चलिए असम का इतना ही, उसके बाद त्रिपुरा का एक देख लेते हैं। क्लाउडेड लेपर्ड राष्ट्रीय उद्यान, क्या क्लाउडेड लेपर्ड राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ है? ये आपका त्रिपुरा में है और इसका शुभारंभ 2007 में हुआ था। उसके बाद चलिए आंध्र प्रदेश में कुछ राष्ट्रीय उद्यान है, उसको देख लेते हैं। आंध्र प्रदेश में क्या क्या है, तो सबसे पहले देखिए राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ है? आपका आंध्र प्रदेश में है। उसके बाद पापीकोंडा, क्या है? पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। पापीकोंडा कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। उसके बाद श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, ये भी कहाँ है? आपका आंध्र प्रदेश में है। इसका शुभारंभ 1989 में हुआ था। उसके बाद चलिए झारखंड में देख लेते हैं। झारखंड में एक फेमस राष्ट्रीय उद्यान है जिसको हम लोग बोलते हैं बेतला राष्ट्रीय उद्यान। आप इसको याद रखिएगा, ये काफ़ी एग्जामों में पूछा जा चुका है और आगे भी पूछा जाएगा, इसलिए हम आपको बता रहे हैं। बेतला राष्ट्रीय उद्यान ये आपका झारखंड से है। चलिए उसके बाद आपका बात कर लेते हैं गुजरात का। तो चलिए गुजरात का देख लेते हैं। गुजरात देख के आप लोग डेस लगा सकते हैं। तो गुजरात में आपका क्या है? वसंदा राष्ट्रीय उद्यान, ये भी कहाँ है? गुजरात। समुद्री राष्ट्रीय उद्यान, ये भी कहाँ है? आपका गुजरात में। गिर वन राष्ट्रीय उद्यान, ये भी कहाँ है? गुजरात। गिर वन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? ये भी आपका गुजरात है, जिसको हम लोग गिर राष्ट्रीय उद्यान भी बोलते हैं, ये गुजरात। उसके बाद ब्लैक बग राष्ट्रीय उद्यान, ये भी कहाँ है दोस्तों? ये आपका गुजरात में है। तो सारा गुजरात का हो गया। वसंदा राष्ट्रीय उद्यान, समुद्री राष्ट्रीय उद्यान, गिर राष्ट्रीय उद्यान और ब्लैक बग राष्ट्रीय उद्यान, ये सब कहाँ कहाँ है? राष्ट्रीय उद्यान जो है ये गुजरात में। चलिए अब अरुणाचल प्रदेश का देख लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश का एक नाम दफा है, उसके बाद दिहांग भी आता, तो नाम दफा आप लोग लिख लीजिएगा, अरुणाचल प्रदेश में है। मेलिंग राष्ट्रीय उद्यान, ये भी आपका अरुणाचल प्रदेश में है। क्या क्या? नाम दफा और मेलिंग राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ होता है? आपका अरुणाचल प्रदेश में आपका ये राष्ट्रीय उद्यान है। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं हरियाणा में। हरियाणा में आप ये सुल्तानपुर आप लोग याद रखिएगा। सुल्तान ज़्यादा अखाड़ा वाला कहाँ रहता है? हरियाणा से ही, तो इसीलिए इसे भी याद रख सकते हैं। सुल्तान कहाँ? हरियाणा। उसके बाद चलिए आप उड़ीसा का देख लेते हैं। उड़ीसा में दो जो है ये बहुत ही फेमस है, तो आप लोग ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, एक भितरकनिका और एक सिमलीपाल। ये दोनों कहाँ है? आपका ये जो भितरकनिका और सिमलीपाल ये राष्ट्रीय उद्यान जो है ये उड़ीसा में है, और ये बार बार क्वेश्चन में पूछा जाता है, तो आप लोग इसको लिख लीजिए। भितरकनिका और सिमलीपाल कहाँ है? उड़ीसा में। चलिए अब मणिपुर का देख लेते हैं। मणिपुर में आपका याद रखिएगा सिरोही राष्ट्रीय उद्यान, क्या? सिरोही राष्ट्रीय उद्यान, ये भी कहाँ है? आपका मणिपुर में है। उसके बाद किबुल लामजाओ, ये भी कहाँ है? मणिपुर में। उसके बाद राष्ट्रीय उद्यान जो है एकमात्र तैरता हुआ उद्यान जो है जो लोकटक झील में है, ठीक है। ये जो लास्ट उद्यान है ये एकमात्र तैरता हुआ उद्यान है जो लोकटक झील में है। उसके बाद चलिए आप देख लेते हैं अंडमान निकोबार। देखिए अंडमान निकोबार एक द्वीप समूह है और वहाँ पर छोटा छोटा आपका क्या है मिलेगा, छोटा छोटा, सबसे ज़्यादा छोटा वहीं मिलेगा आपका जो राष्ट्रीय उद्यान मिलेगा। तो सबसे जो एक है साउथ बटन जितना आएगा आप लोग डायरेक्टली टिक लगा दीजिएगा अंडमान निकोबार। तो साउथ बटन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? अंडमान निकोबार राष्ट्रीय उद्यान जो है। उसके बाद कैम्पबेल बे राष्ट्रीय उद्यान अंडमान निकोबार। महात्मा गांधी मरीन राष्ट्रीय उद्यान, ये भी कहाँ है? अंडमान निकोबार। माउंट हैरियट राष्ट्रीय उद्यान, ये भी कहाँ है? अंडमान निकोबार। नॉर्थ बटन, उसके बाद मिडिल बटन, उसके बाद रानी झांसी समुद्री, ये सब कहाँ है? अंडमान निकोबार में है। उसके बाद आपका देख लेते हैं सेडल पीक राष्ट्रीय उद्यान, ये भी आपका अंडमान निकोबार में। उसके बाद
मेघालया राष्ट्रीय उद्यान, ये भी आपका अंडमान निकोबार में ही है। चलिए एक नागालैंड का देख लेते हैं। नागालैंड में आपको ईटंकी राष्ट्रीय उद्यान देखने को मिलेगा। ये कहाँ है? ये नागालैंड में है, ये एक ही है, आप लोग लिख लीजिएगा। चलिए आपको गोवा का देख लेंगे। गोवा में आपका भगवान महावीर मोल्लेम राष्ट्रीय उद्यान है। क्या है? भगवान महावीर मोल्लेम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? ये गोवा में है। इसका शुभारंभ 1992 में हुआ था। उसके बाद चलिए मिजोरम में देख लेते हैं। मिजोरम में आपका हो जाता है ये फांगपुई ब्लू माउंट मिजोरम, ये जो राष्ट्रीय उद्यान है ये कहाँ है? मिजोरम। उसके बाद मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान, ये भी कहाँ है? आपका मिजोरम में। उसके बाद चलिए आप सिक्किम में एक याद रखिएगा, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? आपका ये सिक्किम में है। ये बार बार पूछा जाता है और बार बार पूछा जाएगा, याद रखिएगा। उसके बाद चलिए बिहार में एक सबसे फेमस है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ है? आपका बिहार है। अपना 1999 में आपका ये स्टार्ट हुआ था। उसके बाद चलिए और एक देख लेते हैं, महावीर हरिना वनस्थली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तेलंगाना में है। मृगवानी राष्ट्रीय उद्यान, ये भी कहाँ है? तेलंगाना है। उसके बाद आपका चलिए आप जम्मू कश्मीर में जाते हैं। जम्मू कश्मीर में आपका सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान देखने को मिलेगा, ये कहाँ है? आपका जम्मू कश्मीर में। उसके बाद दाची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान, ये भी कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। किश्तवाड़ यानी किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान, ये भी कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, आपको ये पता होगा, हेमिस वाला जो आता है ये आपका लद्दाख का आता है, तो आप याद रखिएगा हेमिस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? लद्दाख में। चलिए अब क्या बोलता है हिमाचल प्रदेश का देखेंगे कि हिमाचल प्रदेश में कौन कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है। तो हिमाचल प्रदेश में सबसे पहला हो जाता है शिबलाम्बारा राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ है? आपका हिमाचल प्रदेश। इंद्रकलिका, ये भी हिमाचल प्रदेश। खीरगंगा राष्ट्रीय उद्यान, खीर गंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान, ये भी हिमाचल प्रदेश में। ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, ये आपका उत्तर प्रदेश का सबसे ज़्यादा फेमस राष्ट्रीय उद्यान है और बार बार पूछा जाता है, तो इसको आप लोग लिख लीजिएगा। इसका शुभारंभ 1977 में हुआ था। चलिए उसके बाद अभी छत्तीसगढ़ का देखेंगे। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ है? छत्तीसगढ़। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, ये भी कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, ये आपका छत्तीसगढ़ में है। कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। ये जो है आपका सारा राष्ट्रीय उद्यान आप लोग देख लिए होंगे। इतना ही जितना आपका राष्ट्रीय उद्यान बता दिए, अगर आप इतना पढ़ लेते हैं, इतना सारा कुछ लिख लेते हैं, तो जी हाँ दोस्तों, आप 100% बता रहे हैं कि आपको कोई भी एग्जाम में आपको राष्ट्रीय उद्यान से क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। ठीक है, तो चलिए मैं एक बार स्क्रॉल कर देता हूँ, आप धीरे धीरे अगर आप नहीं लिखे होंगे तो आप लिख लीजिएगा। और जी हाँ दोस्तों, मैं बता दूँ, बिना लिखे आपको याद नहीं होने वाला है, आप लोग को लिखना पड़ेगा, नहीं तो आप लोग याद नहीं कर पाइएगा। और हाँ, सारा कुछ याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट पार्ट में हम क्या बताएंगे, क्या पढ़ना चाहेंगे, आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। आपको एकदम बिल्कुल बेसिक से और आपका सब्जेक्ट वाइज यानी टॉपिक वाइज पढ़ाया जा रहा है। और जी हाँ दोस्तों, यहाँ से आपको 100% क्वेश्चन बनने को दिखेगा। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट जो है अभी हम आपसे डिस्कस करेंगे। तो चलिए अब देखो, ये जो परियोजना कुछ स्टार्ट हुआ था, ये जो आप लोग पूछा जाता है बार बार, तो आप लोग देख लीजिए। जो गिर परियोजना है ये 1972 में शुरू किया गया था। बाघ परियोजना जो है 1973 में शुरू किया था। घड़ियाल आप लोग पता है, उसका जो परियोजना है 1974 को शुरू किया। ये परियोजना शुरू क्यों करता है? कोई भी जीव जंतु को बचाने के लिए। कछुआ संरक्षण योजना 1975 में शुरू किया गया था। मगर प्रजनन परियोजना 1975 में शुरू किया था। गेंडा परियोजना 1987 में शुरू की गई। और हिम चीता जो हिमालय मतलब हिम चीता, हिम मतलब बर्फ होता, परियोजना 1987 में शुरू किया गया। गिद्ध परियोजना 2020-25 में योजना के अंतर्गत लागू हुआ। इसको आप लोग लिख लीजिए, ये गिद्ध परियोजना, ये क्वेश्चन आपका पूछ लेगा हाल ही का एग्जाम में। उसके बाद होंगल
आपका हुंगल प्रोजेक्ट 1970 में शुरू हुआ था और हाथी परियोजना जो है 1992 में शुरू हुआ था। ये भी बार बार पूछ लिया गया है, कितना बार पूछा है, तो आप लोग ये सब पढ़ लीजिएगा, सारा कुछ लिख लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। और भी मिलते हैं किसी अन्य टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।